जब पूरा देश और आप और हम जब 14 और 15 मार्च को जब होली मना रहे थे तो बिहार के दरभंगा में एक गरीब ब्राह्मण परिवार के लड़की को 10 पासवान के नाजायज औलादों के द्वारा गैंग रेप कर दिया जाता है और पूरा बिहार मौन रहता है। मौन रहने के पीछे बहुत सारे कारण है। बिहार में इन दिनों अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि सुशासन बाबू के बस का बिहार चलाना रह नहीं गया है। बिहार के दरभंगा में गरीब ब्राह्मण परिवार की लड़की के साथ केवल गैंग रेप ही नहीं, उसके साथ मानसिक और शारीरिक टॉर्चर लगातार 10 दिनों तक उस पासवान के नाजायज औलादों के साथ द्वारा किया गया। पूरी घटना और पूरी खबर आपको बताऊंगा, उस तो आपका दिल झकझोर देगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। समाज में इन दिनों कुछ ऐसा चल रहा है, इसका कोई हद हिसाब ही नहीं है। बिहार में आज की ये घटना नया नहीं है, इससे पहले भी हजारों की संख्या में घटना घट रहा था, लेकिन जंगल राज 2 कायम हो चुका है फिलहाल के इस समय में। सोचिए कितना क्रूरता भरा हुआ होगा उन 10 नाजायजों में कि पहले वो लड़की जाती है 8 बजे रात, होली के दिन 8 बजे रात शौच के लिए बाहर जब निकलती है तो उसको पहले अगवा करके ले जाते हैं, उसको बहला फुसला कर ले जाते हैं। 16 साल की लड़की बताई जा रही है, उसको लेके जाते हैं 10 के 10 पहले बारी बारी से उसके साथ जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद जो है उस लड़की को नग्न अवस्था में जो है पासवान मोहल्ला एक बगल में ही होता है, वहीं पासवान मोहल्ला में ले जाकर फेंक देते हैं। वो लड़की बेहोशी के हालात में ऐसे पड़ी रहती है, ना उसके सर ना ही उसके शरीर पर कोई कपड़ा होता है, नग्न अवस्था में पड़ी रहती है। उसके बाद भी उसके घर वाले जब ढूंढने लगते हैं, लड़की के घर वाले जब ढूंढने लगते हैं तो 8 बजे निकली हुई लड़की घर से रात को करीब 10 बजे ढूंढते ढूंढते मिलती है पासवान मोहल्ले में जाकर। जब जाते हैं वहाँ पे उस लड़की के कपड़े, तन पर अभी भी कपड़ा नहीं होता है। पहले उसको कपड़ा पहनाते हैं और फिर लड़की जो है बात करने की अवस्था में नहीं होती है, उसको घर लेके जाते हैं, उसका इलाज होता है। इलाज के दौरान मालूम पड़ता है कि ये बात हकीकत है, ये घटना हकीकत है, 10 नाजायजों ने ये काम किया है। उसके बाद बात यही नहीं रुकती है, उन 10 नाजायजों ने जो है उनके परिवार वाले ब्राह्मण परिवार के लड़की के साथ जो किया वो किया। उसके बाद उसके माँ बाप को टॉर्चर भी करने लगते हैं कि अगर ये घटना, अगर ये बात अगर आप किसी को बताते हैं या फिर पुलिस में कंप्लेन करते हैं तो हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे। आपको बता दें कि उसी दौरान उन लोगों ने अश्लील वीडियो भी बना रखी थी उस बच्ची का, और वीडियो वायरल करने के धमकी दे दे करके बार बार जो है उसको टॉर्चर करते थे और ये कहते थे कि हम तुम्हें जब और जहाँ बुलाएं तुम्हें आना ही होगा, अगर नहीं आए तो उसी दिन ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख को केस होता है, यानी 10 दिन के अंदर कितना टॉर्चर हुए होंगे वो परिवार, कितना किस तरीके से टॉर्चर हुआ होगा परिवार। घटना जब 25 तारीख को जब पूरे समाज को मालूम पड़ती है तो 25 तारीख को पूरा समाज जो है एकत्रित होकर के उनके ब्राह्मण परिवार के द्वार पर जाता है, घर पर जाता है कि देखिए हम आपके साथ हैं और आप चलिए केस कीजिए। उसके बाद जो है उस परिवार वालों का मनोबल बढ़ता है और केस करते हैं तो मालूम पड़ता है कि इस घटना का मुख्य आरोपी का पिता ही चौकीदार है। वो जो जिस लड़के का बाप चौकीदार है वही मुख्य आरोपी है और वही उस लड़की को अगवा करके ले गया था। मुख्य आरोपी जो है दुर्गेश पासवान नाम है उसका, उसी का बाप चौकीदार है और सबसे बड़ा उस कांड का सबसे बड़ा मास्टर माइंड जो है वही दुर्गेश पासवान होता है और कार्रवाई अभी तक उस पर भी नहीं हुई है। बाकी आपको बता देते हैं कि 10 कौन कौन से लोग हैं, उन 10 का क्या नाम है। आप सोच रहे होंगे कि जब हम नाम ले रहे हैं तो एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, तो टारगेट किसी को नहीं कर रहे हैं। जब एक ही समुदाय के 10 नाजायज रहेंगे तो उनको नाजायज ही बोला जाएगा। 10 का नाम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक का नाम है दुर्गेश पासवान जिसका बाप चौकीदार है, उसके दूसरा का नाम है सुमित पासवान, तीसरा का नाम है अमित पासवान, चौथा का नाम है सचिन पासवान, चौथा का नाम है छुआ का नाम है दिलखुश पासवान, सुजीत पासवान, विशाल पासवान, राघव पासवान, अंकित पासवान। आपने 10 नाम सुन लिया और 10 के पीछे पासवान लगा हुआ है, तो हम किसको टारगेट करें आप बताइए। फिर हमारा वीडियो बनाने का मकसद ही क्या रह जाएगा। वीडियो तो हम इसीलिए बनाते हैं ना कि समाज की बेटी बहनों को, समाज के गरीब गुरबे लोगों को, समाज में दबे कुचले आवाज़ों को ऊपर उठाया जाए। और ये बिहार में कोई पहले बार घटना नहीं हुआ, इसके पहले भी कितने घटना हो चुके हैं और हम देखे हैं कि आज तक किसी को ना ही कभी फांसी होती है और ना ही कोई न्याय मिलता है। न्याय का गुहार लगाते लगाते परिवार वाले का खेत बधार बिक जाता है, लेकिन इस सरकार जो है किसी का सुनती नहीं है। कानून जो अंधी होती है तो लोग कहते हैं, लेकिन हमारे बिहार में कानून अंधी के साथ साथ बहरी भी है। इन 10 नाजायजों में किसी का भी गिरफ्तार होने का तो सूचना नहीं आती है, लेकिन देखना ये होगा कि बिहार के सुशासन बाबू की सरकार इन 10 लोगों के साथ क्या करती है।
अगर ऐसे ऐसे लोगों को तुरंत फांसी की सजा दे दिया जाए, हमारे देश का कानून ही ऐसा नहीं है, अगर दे दिया जाए तो फिर दोबारा कोई ऐसा काम करने के पहले उसका रूह कांप जाएगी, सोचेगा नहीं ऐसा घटना करने के लिए। और सबसे मुख्य बात ये कि बिहार में शराब बंद होने के बाद भी जो है होली के दिन वो 10 के 10 लड़के शराब के नशे में थे। लड़के तो नहीं बोलेंगे, 10 के 10 नाजायजों जो है शराब के नशे में होकर के इस बच्ची के साथ इस घटना को अंजाम दिए हैं। क्या कहेंगे आप लोग इस नीतीश कुमार के सुशासन बाबू के सरकार में हो रहे लगातार ऐसे ऐसे घटना के बारे में? एक बार कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए।